Hello everyone. In this video we will do the second part of types of reactions. Number 1 oxidation and reduction reaction. देखो कुछ रिएक्शंस हम पीछे कर चुके हैं जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो बची हुई रिएक्शंस है उसे हम प्रोसीड करेंगे. नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन. द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन. इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की एडिशन होती है किसी सब्सटेंस के अंदर और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है किसी सब्सटेंस में से किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर. अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल ऑकर इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और removes hydrogen in an oxidation reaction is known as an oxidizing agent. यानी कि वो सब्सटेंस या तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा या फिर रिमूव करेगा हाइड्रोजन को. किसके अंदर? किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर. उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिडक्शन बिल्कुल कन्वर्स होगा किसका? ऑक्सीडेशन का. अब ऑक्सीडेशन में क्या आता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन के अंदर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? सिंपल. यहाँ पे फिर वही काम होगा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ. द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इन अ रिडक्शन रिएक्शन. वही काम हो रहा है, या तो वो हाइड्रोजन को देगा या फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करवाएगा. वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. अब एग्जांपल देखो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि जब हमने रिएक्शन करवाई CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. अब देखो यहाँ पे क्या था? H2 था सिंपल. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गई. तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई. तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ऑक्सीडेशन का. बट यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, यहाँ पे क्या हो गई है? रिमूव हो गई है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है? रिडक्शन रिएक्शन में. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. यानी कि मैंने आपको एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी शो कर दी और रिडक्शन भी शो कर दी. क्लियर? उसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन. कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ ही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. जो पीछे एग्जांपल दिया वो भी इसका एग्जांपल काउंट हो सकता है और एक नया एग्जांपल मैंने आपको दिया है ताकि नंबर ऑफ एग्जांपल से आपकी प्रैक्टिस भी इंक्रीज करे. अब यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड की कार्बन की रिएक्शन हुई, हीट किया तो जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना. ठीक है? यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे आ गई तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. क्लियर है बच्चों? तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में आप बात करो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एक्सप्लेन करो. तो सिंपल क्या है कि जो ऑक्सीडेशन क्या होगी उसके अंदर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. रिडक्शन के अंदर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. और इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या होगी? आपकी रिड्यूसिंग एजेंट. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपली शब्दों में समझो बच्चों इसको, क्योंकि अगर याद करोगे, रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे. सिंपल ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो किसी का भी हो सकता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन में गेन हो सकता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट. और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कोरोजन का. कोरोजन के अंदर देखो बच्चों, कोरोजन क्या होता है? जंग लगना. ठीक है? द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? जो मेटल का सरफेस है वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा. यानी कि कब? जब उसे क्या करेंगे? ओपन में रखेंगे लंबे समय तक. अब कैसे होगा उसकी रिएक्शन देखो. 2Fe plus 3/2O2 plus 6 molecules of water gives Fe2O3 XH2O. ये क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट. देखो हाइड्रेटेड क्यों बोला? क्योंकि उसके पास क्या है? वाटर. और वाटर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? हाइड्रेटेड वर्ड यूज होता है. सो दिस इज फॉर्म नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और अदर नेम इज रस्ट.
अब इसमें बच्चों ये आता है कि जब जो जंग लगता है वो आयरन को लगता है तो उसे हम रस्टिंग बोल देते हैं। तो वही सेम चीज उसने यहाँ पे लिखी हुई है, इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, कि कोरोजन को हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग। और ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, आप नॉर्मली देखते भी हो घर पे। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड। इसके अंदर क्या होगा, स्लो ऑक्सीडेशन होगी ऑयल की या फिर फैट की, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, फूड मटेरियल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा आपके पास बैड स्मेल यानी कि गंदी स्मेल आएगी, ऐसे कंपाउंड्स क्या बनेंगे। अब इसको काम क्या, एक सिंपल शब्द में कहूं, जब खाना आपका खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो खाना क्या होता है, रेंसिड हो जाता है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, सिंपल समझ लो तो अपने आप बना लोगे डेफिनेशन। तो अब मेथड्स टू चेक रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या क्या मेथड कर सकते हो अडॉप्ट आप। नंबर 1, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मीन्स फूड मटेरियल्स आर ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ऑक्सीजन हैज नो access to them and oxidation resulting in rancidity is prevented। कहते हैं कि जब आप फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करते हो तो उस तक क्या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और ऑक्सीजन ही क्या करवाती है, ऑक्सीडेशन करवाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना रेंसिड हो जाता है। तो जब एयर टाइट कंटेनर होगा उसके पास ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी और खाना रेंसिड भी नहीं होगा। क्लियर हुआ, सिंपल देखते हुए आप जो पैकिंग करते हैं वो एयर टाइट कंटेनर में कहते हैं। कीपिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे रखो। अब आपने देखा इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लिखा हो बच्चों, सिंपली कि खाने को जब बच जाता है हम लोग फ्रिज के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं रखते, बाहर वो खराब हो जाता है। तो वही तो है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो आप क्या करो, उससे उसका काम क्या है बच्चों, फ्रिज में रखते क्यों है, क्योंकि इससे जो रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है एयर से या फिर ऑक्सीजन से, वो क्या होता है, अवॉइड हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो हमें वही तो काम करना है कि खाने को ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीडेशन होगी, खाना रेंसिड हो जाएगा। सो इसको अवॉइड करना है हमें। थर्ड वन, रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन, कि जो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो स्टफ्स होते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह ये तो चीजें होती हैं, इसके अंदर एयर कौन सी होती है, हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड कर देते हैं। क्यों, ये तो आपको मैंने करवा दिया ना। नेक्स्ट वन है आपका, इन बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स में या बाकी जो सिमिलर स्टफ होते हैं, हम क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से। इससे भी क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिससे रेंसिडिटी भी नहीं होती है। अवॉइडिंग सनलाइट, की सनलाइट को अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो ये एडवाइस की जाती है कि जो फूड मटेरियल्स है और ये कुक्ड फूड है उसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखो। क्यों, दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, क्योंकि अगर डायरेक्ट रखोगे तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, रेंसिड होगा। तो अवॉइड करो डायरेक्ट सनलाइट को, ताकि उसके ऊपर ना डाले। सो दीज आर द मेथड्स टू चेक रेंसिडिटी। तो कुछ रिएक्शंस करी, बाकी मेथड्स करें। थैंक यू।